साथियों नमस्कार। गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर देश के इतिहास में पहली बार जय जवान और जय किसान। जय जवान तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार किसानों ने भी जय बोल दिया। दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस किसानों के मुद्दे पर बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके बिंदु पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं राजवती गुर्जर, वीर बधू राजवती। क्या सोचती हैं किसान आंदोलन को लेकर के? सीधे ही जुड़ते हैं राजवती से। राजवती बताइए क्या है? 2 महीने से दिल्ली की सड़कों पर एक आंदोलन चल रहा है। ज़्यादा डिटेल्स तो मैं उनके अंदर की नहीं जानती हूँ, पर जितना मुझे समझ में आया है कि देखो, किसान एक तरह से नींव है हमारे हिंदुस्तान की या किसी भी देश की, क्योंकि आपकी थाली में अगर किसी भी तरह का अन्न है, आप पेट भर पा रहे हैं, आप चाहे किसी भी सिटी में रह रहे हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, तो वो किसान की वजह से ही है। तो उनसे नाता तोड़ना या उनसे मुंह मोड़ना तो बिल्कुल भी हित में नहीं है। ना देश के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना जवानों के हित में है, किसी के भी हित में नहीं है। और जय जवान जय किसान इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो जवान होते हैं, इसमें से 90% बच्चे गांवों के होते हैं, किसानों के बेटे होते हैं। एक किसान अब खेत में खड़ा होके आपको मेहनत से अन्न भी पैदा करके दे रहा है और बेटा भी खड़ा करके फौज में दे रहा है, और आप उन दोनों को ही मुंह मोड़ रहे हैं। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में, ऐसे तो नहीं मैं सोचती हूँ कि। और दूसरी रही बात उनके हितों की, तो किसान भी इतने भी अनपढ़ गंवार मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि कम से कम अब भी और तब भी, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बड़ा किया है, पढ़ा लिखाया है, तो वो समझते हैं उस चीज़ का मतलब, तभी पढ़ाया लिखाया है। तो किसान भी सब समझते हैं और उनको भी अपने हित पता है कि उनके बच्चों का भविष्य और देश के बच्चों का भविष्य वो सबका सोचते हैं। वो आप चाहे सरकार चाहे उनका सोचे ना सोचे, वो जरूर वो सबका सोचते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बड़ी है और खटकी है कहीं, तभी वो जाके उन्होंने इतना किया है। इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट। हालांकि होता रहता है अत्याचार किसानों पे, इस चीज़ से कोई भी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि देखो लागत इतनी ज़्यादा आती है किसान की, और खेत फसल, बारिश की मार, दुनिया भर के ओले, तो आप कभी उन चीज़ की भरपाई कर ही नहीं सकते उनके नुकसान की। लेकिन आप कानून से भी उनको मार दे रहे हैं, तो फिर ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगी कि इतने लंबे समय बाद भी सरकार की ओर से मुझे ऐसा लगता है, कैसा लग रहा है आप? जी, सरकार की तरफ से रवैया बहुत ही ज़्यादा कठोर है, जो कि नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार अपने ये जो निष्पक्ष है, बहुमत में है, तो उस चीज़ का मुझे लग रहा है कि फ़ायदा है। और जबकि जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन किसानों के पास, इन लोगों के पास, इस जनता के पास आपके अलावा बेस्ट विकल्प ऑप्शन नहीं बचा है, और इसलिए उनको चुपचाप वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फिर मुझे ये लगता है कि ये किसान ये फिर अलग लेवल पे जाएंगे। हाँ, और मैं साथ हूँ उस चीज़ में, जवान भी साथ हैं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं इस चीज़ में। ये फॉर एग्जांपल मैं इसका सीधा मैं जितना समझती हूँ कि शुरू में जब जियो आया था तो आपको फ्री दिया गया था, और इतना फ्री दिया गया था कि जनता ने एयरटेल, BSNL, वोडाफोन सबकी दुकान बंद करा दी। और उसके बाद जब सब दुकानें बंद हो गई, आज जियो अपनी जी चाहे जितना मर्जी पैसा वसूल हमसे कर रहा है, और हम दे रहे हैं, सब देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास आज ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही आशंकाएं, ऐसी ही नौबत एक दिन किसानों के साथ ना आए कि आप कि ये मंडियां बंद कर दें और आपको सीधे उनसे, बिजनेसमैन को आपको बेचना पड़े, और वो जी चाहे जितने पैसे में आपको दें सस्ता, लेकिन बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 साल मेहनत करके खड़ी की है फसल। तो मैं इतना समझती हूँ कि ये ऐसी ही नौबत आने वाली है, इसीलिए किसान डरा हुआ है। जी, आपने इस विषय पर थैंक यू अपना संवाद हमसे किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।